चतरा आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके चंद ही घंटे बाद आरजेडी नेता सुबोध पासवान ने कहा कि मूर्ति अपवित्र हो गई है। गाय के दूध और गंगा जल से मूर्ति का शुद्धिकरण किया। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी में नहीं थम रहा घमासान। सत्यानंद भोक्ता और सुबोध पासवान आमने सामने। सत्यानंद भोक्ता ने मूर्ति का किया था अनावरण, सुबोध पासवान ने किया मूर्ति का शुद्धिकरण। चतरा आरजेडी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सुबोध पासवान के बीच सियासी मल्लयुद्ध जारी है। शनिवार को प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय गेट के पास बाबा साहब की नई प्रतिमा का पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक सतीश कुमार दास ने अनावरण किया। इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया। बाबा का ही बनाया हुआ संविधान है, कुछ गरीब के लिए नहीं, सभी के लिए। आज कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, न्यायपालिका हो, कोई देश में चल रहा है। बाबा जी का सोच दिया हुआ है और जो उनका भी पुस्तक जगह जगह पर हो रहा है, पढ़ने की जरूरत है और अनुपालन करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को सुनना चाहिए कि हमारे बाबा जो कर गए हम लोग पालन करें, उनको बताया हुए रास्ते से। बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के चंद घंटे बाद ही प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया। आरजेडी नेता सुबोध पासवान के साथ दलित समाज के दर्जनों लोगों ने 21 किलो दूध और गंगा जल से प्रतिमा का विधिवत अभिषेक किया। सुबोध पासवान ने कहा कि चतरा के एक भ्रष्ट नेता ने मूर्ति का अनावरण किया है, जिससे मूर्ति अपवित्र हो गई है। दूध और गंगा जल से अभिषेक कर प्रतिमा को पवित्र किया गया है। अम्बेडकर को दूध इसलिए ना है कि एक चतरा विधानसभा में भ्रष्टाचारी नेता इसको हाथ लगा दिए, वैसे कुकर्मी नेता हाथ लगाया तो हमारे बाबा साहब अपवित्र हो गए। इसलिए हम लोगों ने इसको धो दिया बाबा साहब को। अब उनका काली छाया इनके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा और उनका विरोध सदा से है, सदा से था और सदा से रहेगा। आरजेडी नेताओं के टकराव से जिले में सियासी भूचाल मचा हुआ है। पार्टी के अंदर चर्चा का बाजार गर्म है। स्थानीय प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चतरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। घमासान मचा हुआ है। शनिवार को पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सुबोध पासवान, जो कि आरजेडी के ही नेता हैं, उन्होंने मूर्ति का शुद्धिकरण किया। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, चतरा में इस वक्त आरजेडी में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के ही नेता कहते हैं कि मूर्ति अशुद्ध हो गई है। फिर गाय के दूध से और गंगा जल से उस मूर्ति का शुद्धिकरण किया जाता है। सुबोध पासवान ने यहां तक कह दिया कि पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक भ्रष्टाचारी नेता है, उनके छूने से मूर्ति अपवित्र हो गई। देखिए आयुष, पूरा मामला यह है कि डॉक्टर भीमराव राम अंबेडकर की न तो प्रतिमा अछूत हुई है, न राज्य के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता अछूत हुए और न ही सुबोध पासवान अछूत हुए। चतरा में, झारखंड में चतरा जो जिला है, वहां पर राजद की राजनीति पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति हो गई है। और इसके पीछे की वजह यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्यानंद भोक्ता 2014 में वहां से विधायक चुने गए थे एससी समाज से, शेड्यूल कास्ट से। बाद में उनकी जाति हो गई एसटी शेड्यूल ट्राइब, लेकिन वो सीट एससी के लिए सुरक्षित है, लिहाजा सत्यानंद भोक्ता चुनाव लड़ नहीं सकते थे। राजद के ही एक नेता है सुबोध पासवान, उनको लग रहा था कि सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी आला कमान सुबोध पासवान को चतरा से टिकट दे देगी।
लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने वहां से चतरा विधानसभा सीट से सत्यानंद भोक्ता की जो बहू हैं उनको वहां से टिकट दिया, हालांकि वो चुनाव हार गई। सुबोध पासवान बगावत करते हुए एआईएम से चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव में वो हार गए। पूरी राजनीति की यही कहानी है कि क्यों सुबोध पासवान सत्यानंद भोक्ता को देखना नहीं चाहते। सुबोध पासवान को ये लग रहा था कि चतरा में यदि सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी उन्हें टिकट देगी। उनका आप पूरा का पूरा सोशल मीडिया को खंगालेंगे सुबोध पासवान का, तो वो लिखते हैं कि चतरा के भावी विधायक अब कैसे विधायक बन जाएंगे, क्या जुगाड़ लगेगा, कौन टिकट देगा, कहां से टिकट मिलेगा, वोट कितने आएंगे। पिछले बार एआईएम के टिकट से जब चुनाव लड़े थे तो उन्हें बमुश्किल 2000 के आसपास वोट आए थे, ऐसी सूचना है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। पूरी राजनीति यही है। सुबोध पासवान चतरा में सत्यानंद भोक्ता की सक्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, जबकि सत्यानंद भोक्ता इस राज्य के पूर्व मंत्री हैं और राजद के बड़े नेता हैं। पिछले बार देखा होगा कि संजय प्रसाद यादव जो राज्य के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, चतरा में कार्यक्रम हुआ था, पूरी कुर्सियां खाली रह गई थी। वजह यही था कि एक गुट को लग रहा था कि संजय प्रसाद यादव का कार्यक्रम है तो मैं क्यों जाऊं, अगले को ये लग रहा था कि संजय प्रसाद यादव का कार्यक्रम है तो मैं क्यों जाऊं। पूरी कुर्सी खाली रह गई थी। उस वक्त संजय प्रसाद यादव कहने आए थे कुछ और, कह के गए कि भाई आप लोग आपस में लड़िए मत, राजद की छवि खराब कीजिए मत, लालू प्रसाद को जानकारी होगी तो वो क्या सोचेंगे। पूरी कहानी यही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद इतना बड़ा है कि किसी के छूने से वो प्रतिमा अछूत हो जाएगी। सुबोध पासवान ने सोच कैसे लिया। और गाय के दूध से सुबोध पासवान को पूछना चाहिए कि उनके ही बिरादरी के कुछ लोग कुछ दिन पहले कहा था कि गाय के गोबर से गंध आती है। आज उसी गाय के दूध से प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा शुद्ध हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद इतना बड़ा है आयुष इस भारत की राजनीति में कि ना वो पवित्र होगा ना वो अपवित्र होगा। बहुत बड़ा कद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये दूसरी बात है कि उनके नाम से कुछ लोगों ने इस कदर राजनीति की है कि डॉक्टर शायद भीमराव अंबेडकर बोल पाते तो यही कहते कि मेरे नाम को का प्रयोग करके प्लीज आप लोग राजनीति मत कीजिए, आपस में लड़ना है एक दूसरे का, आप लोग निबट लीजिए कैसे निबटना है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहाने सत्यानंद भोक्ता पर हमला कि ये इस आदमी ने प्रतिमा को अछूत कर दिया, फिर गंगा जल से शुद्ध हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सुबोध पासवान भी उस व्यवस्था को मान रहे हैं कि किसी चीज को गंगा जल से धो दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाएगी। इसका मतलब कि जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध सुबोध पासवान करते रहे हैं, उसी व्यवस्था की आड़ में उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। सुबोध पासवान यंग लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। यदि आप उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो घंटों तक सुबोध पासवान अंग्रेजी में आपसे बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। यदि आप राजनीति कर रहे हैं, यदि आपने राजद से अपने आप को जोड़ रखा है, लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा मानते हैं, तो आपको राजनीति में धैर्य रखने की जरूरत है। अन्यथा राजद ऐसी पार्टी है कि कई लोग आते हैं और समुद्र में बहते हुए कहां चले जाते हैं। बिल्कुल, अगर आरजेडी से जुड़े हुए हैं तो धैर्य रखने की जरूरत है और सीधे तौर पर अब राजनीतिक गलियारों में भी यही बातचीत चल रही है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चतरा से संजय लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल हम संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, पिछले कुछ घंटों के अंदर आरजेडी के भीतर खाने में हलचल तेज है, जहां एक तरफ मंत्री सत्यानंद भोक्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, दूसरी तरफ उसका शुद्धिकरण किया जाता है। सुबोध पासवान जहां खुद को भावी विधायक बताते हैं, वहीं टिकट नहीं मिलने से पार्टी में भी नाराज चलते हैं। ये लड़ाई क्या नई है या फिर सालों से चलती आ रही है, ऐसी कोई खबर है?
संजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क संवाददाता संजय से टूट गया। जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त चतरा आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। अगर हम बात कर ले विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार, या यूं कहे सीट बंटवारे के वक्त से ही, टिकट जब से मिलना शुरू हुआ प्रत्याशियों को, उस वक्त से ही चतरा आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। सुबोध पासवान, जिनका कहना है कि सत्यानंद भोक्ता एक भ्रष्टाचारी नेता हैं और उनके छूने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अशुद्ध हो गई है। गंगा जल से और गाय के दूध से मूर्ति का शुद्धिकरण किया। लेकिन सवाल फिर वही जो हमारे संवाददाता अजय लाल बता रहे थे कि क्या ब्राह्मणवादी विचारधारा में भरोसा रखते हैं सुबोध पासवान? क्या उसी व्यवस्था को मानते हैं? क्या गंगा जल और गाय के दूध से सब शुद्ध हो जाता है? जहां एक तरफ आप ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी व्यवस्था को लेकर फिर आप आगे बढ़ते हैं। अपने दल के ही सहयोगी नेता को आप भ्रष्टाचारी बताते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, हम लगातार देखते आए हैं विधानसभा चुनाव के दौरान ही जब प्रत्याशियों को टिकट मिलने शुरू हुए, चतरा आरजेडी में घमासान शुरू हुआ। अब वो घमासान साफ तौर पर सड़कों पर, चौक चौराहों पर नजर आने लगा है। शनिवार को पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसे अशुद्ध बताकर, जिसे ये कहकर कि अब इस मूर्ति का शुद्धिकरण करना होगा। सुबोध पासवान जाते हैं, गंगा जल गाय के दूध से उस मूर्ति का शुद्धिकरण करते हैं। यह लड़ाई कब की है? क्या यह पुरानी लड़ाई है या हाल के दिनों में यह लड़ाई ज्यादा बढ़ गई है? संपर्क हमारा संवाददाता संजय से टूट गया। जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्यानंद भोक्ता और सुबोध पासवान के बीच की सियासी लड़ाई अब चौक चौराहों पर नजर आने लगी है। तो संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं। संजय, हम लड़ाई को लेकर बात कर रहे हैं। हेलो, जब से विधानसभा चुनाव की शुरुआती तौर पर ही सत्यानंद भोक्ता इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो शामिल हो गए थे एसटी में। उसके बाद वो अपनी जो पुत्र है उनको टिकट दिवाया। उसके बाद से जो है सुबोध पासवान जो है लगातार सत्यानंद भोक्ता पर प्रहार करते रह गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार जो है कल वो किया, वो एक तरह से सुबोध पासवान जो है एक भीमराव अम्बेडकर जी का जो अनावरण किए थे, सत्यानंद भोक्ता जी जा करके जो सम्मान दिए थे जा करके, उसको सुबोध पासवान ने जा करके वहाँ गंगा जल छिड़क करके और 21 किलो दूध चढ़ा करके ये दर्शाने का कोशिश किया गया है कि आज भी छुआछूत है और लोग छुआछूत। आप बताइए कि दो समुदाय के लोग है कि दोनों दलित है और एक बता रहे कि हम शुद्धिकरण के छुआछूत किए। तो सबसे पहले ये बता दें कि भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा पर जो वो 21 किलो दूध चढ़ा करके जो वो अपमानित का काम किया है, क्योंकि प्रतिमा जो होता है वो सभी के लिए बाबा साहेब है और बाबा साहेब का कानून पर संविधान है। और उसी के तहत आज सत्यानंद भोक्ता जो पूर्व मंत्री है वो 5 बार चुनाव लड़े हैं और उन्हीं को लेकर के आज एमआई से सुबोध पासवान भी जो चुनाव जो लड़े थे वो भी संविधान को लेकर के चुनाव लड़े थे। लेकिन ये सत्यानंद भोक्ता, बिल्कुल संजय, जो आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी चतरा आरजेडी के बारे में, कई मायनों में अहम है और खास तौर पर अब आरजेडी को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि आपके पार्टी के भीतर ही दो कद्दावर नेता अगर आपस में उलझ जाएं तो एक अच्छा मैसेज सियासी गलियारों में तो नहीं जाता है। संजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।